हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता मित्तल। आपके सामने जनरल का थर्ड वीडियो लेकर आई हूँ। इसके फर्स्ट के अगर दो आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको जनरल क्या होता है, उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। क्योंकि जब तक ये डेबिट और क्रेडिट नहीं समझ में आएगा तो आपको जनरल एंट्री में ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्टली सी दैट टू वीडियोस, देन आफ्टर दैट लुक एट दिस। हम इसमें जनरल का सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको जो फर्स्ट टू वीडियोस हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाएं, और उन दोनों में जो रूल्स बताए थे मैंने वो सारे ट्रांजैक्शंस के थ्रू आप इजीली कर पाएँ। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मैसर्स राकेश ब्रदर्स। जनवरी 1 कमेंस बिजनेस विथ कैश। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अकाउंट में क्या करना है, आपको जनरल में कैसे ट्रांजेक्शन्स करने हैं, ये चीज़ क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, रूल्स तो आपने पढ़ लिए कि हाँ डेबिट में रिसीवर्स आते हैं, क्रेडिट में गिवर्स। सबसे फर्स्ट हम वही लिखते हैं, रिसीवर एंड गिवर। इट्स अ रफ। ठीक है, रिसीवर डेबिट साइड एंड गिवर क्रेडिट साइड। ओके, देन फर्स्ट एंट्री देखिए हमारी क्या है, कमेंस बिजनेस विथ कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश के थ्रू, कैश के साथ। तो बिजनेस में कैश क्या हुआ है हमारा, हमने रिसीव करा है। तो रिसीवर कैश क्या गया है हमारा, कैपिटल कम हुआ है, कैपिटल। कैश डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट में। ट्रांजैक्शन कैसा होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 50,000। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। डिपॉजिट करा है कैश बैंक में। ठीक है, तो बैंक क्या हुआ हमारा, बैंक में चेक डिपॉजिट करा है, तो बैंक में हमने दिया है, तो बैंक रिसीवर हुआ। कि कौन रिसीवर हुआ, बैंक। क्या गया हमारे पास, रिसीव तो बैंक ने करा है, हमारे पास से क्या गया, कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम रंगनाथ एंड पेड हिम बाय चेक। बॉट गुड्स मतलब परचेज कराए हैं रंगनाथ से, और उसको कैश नहीं दिया है, ना ही क्रेडिट करा है, चेक के थ्रू हमने पे कर दिया है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बॉट करा है, परचेज करा है, तो हमारे पास गुड्स आया है, तो परचेज या गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू, हमारे पास से क्या गया है, चेक, तो टू बैंक अकाउंट। अगर यहाँ पर चेक नहीं लिखा रहता तो आता कैश अकाउंट। क्लियर, टू कैश अकाउंट आता, पर यहाँ पर चेक लिखा है, पेड हिम बाय चेक टू बैंक अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू बच्चूलाल ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में सेल करा है, तो हमारे पास ना रुपए आए हैं ना चेक आया है। सोल्ड गुड्स टू बच्चूलाल ऑन क्रेडिट, सोल्ड सेल करा है, सेल करा है, तो हमारे पास से गुड्स गए हैं, तो जो चीज़ गई है वो क्रेडिट टू सेल, और बच्चूलाल डेबिट। क्यों, क्योंकि इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, जनवरी 10 रिसीव्ड चेक फ्रॉम बच्चूलाल एंड सेंड टू बैंक। बच्चूलाल से चेक रिसीव कराए और उसको इमीडिएटली बैंक में दे दिया है। बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस आपको इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वापस से एक बार बताती हूँ, अगर चेक हमें मिलता है तो हम उसकी बैंक से एंट्री नहीं करते हैं, कैश से एंट्री करते हैं, और अगर हम उसे इमीडिएटली बैंक में सेंड कर देते हैं, जैसा कि इसने करा है, तो हम उसे बैंक से एंट्री करेंगे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम बच्चूलाल, बच्चूलाल से चेक रिसीव करा है और बैंक में दे दिया है, तो हमारे पास तो क्या है, हमारे पास नहीं करा है, हमने चेक दे दिया है किसे, बैंक को, तो बैंक रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बच्चूलाल इज गिवर। ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 12 सोल्ड गुड्स टू विनय। विनय को सेल करा है, सेल करा है, हमारे पास रुपए, हमारे पास से गुड्स गए हैं। ठीक है, टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ना कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो हमने उसका नाम क्यों लिखा, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश नहीं लिखा रहता है तो हम ये सपोज करते हैं कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए हम उसमें उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया विनय ब्रदर्स टू सेल।
अगर यहाँ पर कैश लिखा रहता तो हमें नाम अगर लिखा भी रहता तो भी कोई मतलब नहीं रहता, यहाँ पर कैश लिख देते हम। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 18 रिसीव चेक फ्रॉम विनय ब्रदर्स, चेक रिसीव करा है। इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन्स में मैंने आपको बताया था यहाँ पर चेक रिसीव करा है और बैंक में सेंड नहीं करा है, तो आप लोगों को बोला था अगर चेक रिसीव करते हो और हमारे पास रखा है तो हम उसे कैश मानते हैं, तो वहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू विनय ब्रदर्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू विनय ब्रदर्स, बैंक नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आ जाता सेंड टू बैंक, बैंक में दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता बैंक अकाउंट। क्लियर। ये आ गया हमारा कैश अकाउंट डेबिटेड टू विनय ब्रदर्स। यहाँ पर सेंड टू बैंक नहीं लिखा है तो बैंक नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम जनवरी 20 विनय ब्रदर्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विनय ब्रदर्स ने चेक डिपॉजिटेड करवाया है बैंक में। इसका ट्रांजेक्शन क्या होगा? विनय ब्रदर्स ने चेक डिपॉजिट कराया है तो रिसीव करा है बैंक ने, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी 22 विड्रॉल कैश फॉर ऑफिस फ्रॉम बैंक, 25 विड्रॉल कैश फॉर प्राइवेट यूज़ फ्रॉम बैंक। विड्रॉल तो करा है, अब एक पर्पज़ है कि हमने उसे ऑफिस के लिए करा है, सेकंड है कि प्राइवेट यूज़ के लिए करा है। दो चीज़ों के लिए हम कैश निकालते हैं, या तो पर्सनल, हमें कोई बोल देता है कि नहीं बाबा हमें ये लाना है, घर के लिए ये सामान लेना है, तो इट्स अ पर्सनल यूज़, ठीक है, और प्राइवेट यूज़। और अगर ऑफिस के लिए कुछ करना है तो उसके लिए भी विड्रॉल करते हैं। अब इसमें दोनों में अलग अलग एंट्री होगी, ये ध्यान रखिएगा। ऑफिस और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए एंट्रीज अलग अलग होती है। बैंक में करा है तो क्रेडिट में तो बैंक आएगा, पर अगर प्राइवेट यूज़ और पर्सनल यूज़ के लिए हम विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है ड्राइंग। क्लियर। ड्राइंग यूज़ होता है अगर हम प्राइवेट या पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो। अगर हम ऑफिस के लिए विड्रॉल कर रहे हैं तो आएगा कैश। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट विनय ब्रदर्स चेक वॉज डिसऑनर्ड। अब चेक तो दिया था पर डिसऑनर्ड हो गया, अब क्या करें भैया? घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। देखिए क्या होगी, इस टाइम विनय ब्रदर्स का चेक डिसऑनर्ड हो गया है ना, तो गिवर कौन है? वापस आ गया, तो बैंक ने वापस दे दिया चेक, ले जाओ भैया, डिसऑनर्ड हो गया तुम्हारा चेक, तो गिवर हो गया बैंक, ठीक है। और रिसीवर कौन हो गया? विनय ब्रदर्स। हम किसको दे देंगे? विनय ब्रदर्स को। लो भैया तुम्हारा चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो विनय ब्रदर्स इज रिसीवर और बैंक इज गिवर। तो विनय ब्रदर्स अकाउंट, सॉरी नेम के आगे अकाउंट नहीं आता है, विनय ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं बैंक के द्वारा, तो हमने बैंक चार्जेस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और गिवर कौन है? बैंक। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट लास्ट एंट्री इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट क्रेडिट करा है बैंक के द्वारा डिपॉजिट, तो आपकी ये एंट्री हो जाएगी। रिसीव कौन कर रहा है इसमें? बैंक, और इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसकी नरेशन लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा लास्ट में टोटल को डबल लाइन के साथ क्लोज करना है। क्लियर है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और ट्राई करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दूसरे करने की, ठीक है। ओके, थैंक यू।